बुंदेली समाचार। प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहो है कि महाकुंभ 2025 एकता और समानता को ऐसो महायज्ञ हुई है जो राष्ट्र को मार्गदर्शन दे है और ई की चर्चा पूरे विश्व में हुई है। वे आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ 2025 को औपचारिक उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ 2025 आधिकारिक रूप से अगले बरस 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी लो चल है। ई अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को भी शुभारंभ करो। इनमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देवे और निर्बाध संपर्क प्रदान करने की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। ई बेला पे प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की पावन धरती पे एक नव इतिहास रचो जे है। उनने कहा कि जा एक दुर्लभ आयोजन है जो सामूहिकता की शक्ति को प्रतीक है और जाति या वर्ग आधारित असमानताओं को समाप्त करत है। जहाँ आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत को वास्तविक प्रतिनिधित्व करत है और राष्ट्र को मार्गदर्शन करत है। लोकसभा संविधान चर्चा पे कहो गो। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75वें वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू भई। चर्चा की शुरुआत करत भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहो है कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छू के राष्ट्र निर्माण के मार्ग प्रशस्त करत हैं। उनने कहो कि संविधान देश की सभ्यता के मूल्यों की अभिव्यक्ति है। रक्षा मंत्री ने कहो है कि 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने नए स्वतंत्र भय भारत के लाजे संविधान बनावे की प्रक्रिया पूरी करी हती। करीब 3 वर्ष की गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद देश को संविधान मिलो हतो। उन्होंने कहा कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान केवल एक आधिकारिक दस्तावेज नहीं है या बल्कि जा लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। संसद हमले पर कहोगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षाकर्मियों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करत भय अपनी जान गंवा दी हती। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहो कि संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य और निस्वार्थ सेवा को स्मरण करो जे है। उनने कहो कि उनकी सेवा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करत रहेंगी। राष्ट्र इन बहादुर कर्मियों को उनके परिवार को हमेशा कृतज्ञ रहेगो। राष्ट्रपति ने आतंकवाद से मुकाबला करने को संकल्प दोहरात भाई कहो कि देश आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री ने कहो है कि बहादुरों को सर्वोच्च बलिदान देश को सदैव प्रेरित करत रहे। मातृवंदना पे कहोगा कि केंद्र ने कहो कि मात्र वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की शुरुआत के बाद से 3 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों के बीच 18,854 करोड़ रुपए वितरित करे गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताओ कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों के डिजिटल पंजीकरण की पहल करी है। उनने कहो कि पंजीकरण के लाजे एक मोबाइल ऐप लॉन्च करो गो है। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के पास भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहो है कि लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लाजे 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरे बच्चा के लड़की होवे की स्थिति पे भी उन्हें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गोल जोड़ कोलार रोड भोपाल में प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को लोकार्पण करो। रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत आवे वाले रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना करो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहो है कि प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व पार्क हैं। उन्होंने कहो कि रातापानी क्षेत्र में विश्व धरोहर भीमबेटिका भी मौजूद है जो एक गौरव की बात है। ई बेला पे मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक सुरेंद्र पटवा सहित आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल भये। उनने कहो कि मध्य प्रदेश सरकार जीव संरक्षण के लाजे सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिन भी शीतलहर को अलर्ट जारी करो है। कल रायसेन, सीहोर, विदिशा जिलों सहित 119 जिलों में शीतलहर के लाजे येलो अलर्ट जारी करो गौ है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहो। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर जिले के गिरवर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गौ है। आज के समाचार इतना ही खत्म होते हैं।